अच्छा, तो ये सिर्फ एक परियों की कहानी नहीं है, ये है धोखाधड़ी और सच्चाई का एक सबक जो सदियों से सुनाया जा रहा है। आज हम इसके पर्दे हटाएंगे और देखेंगे कि तीन शहजादियों की कहानी हमें असल में सिखाती क्या है। यही सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद है। एक ऐसी औरत जिसे सब माँ का दर्जा देते थे, वो कातिल कैसे बन गई? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरू में जाना होगा, जहां सब कुछ बेहतरीन नजर आता था। हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक ऐसी दुनिया से होती है जो बिल्कुल ख्वाबों जैसी लगती है। एक ऐसी सल्तनत जहां हर चीज परफेक्ट है, या कहना चाहिए कि कम से कम परफेक्ट दिखाई देती है। जरा तसव्वुर करें, संगमरमर के शानदार महलात और तीन शहजादियां, आलिया, महानूर और जरमीना, जिनकी हंसी और मेहरबानी की मिसालें पूरे मुल्क में दी जाती थीं, और उनके वालिद बादशाह अपनी बीवी की वफात के बाद सिर्फ उन्हीं के लिए जी रहे थे। ये एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें कोई कमी नजर ही नहीं आती थी। और इस खुशहाल तस्वीर के बिल्कुल बीच में थी माँ भी। वो सिर्फ एक खादमा नहीं थी, बल्कि एक राजदां, एक मुहाफिज, और शहजादियों के लिए तो बिल्कुल माँ जैसी थी। बादशाह से लेकर शहजादियों तक सबको उन पर अंधा एतमाद था, और यही एतमाद आगे चलकर सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस बेहतरीन दिखावे के पीछे लालच और हसद के बीज बोए जा रहे थे। वो एतमाद जिस पर यह पूरी सल्तनत कायम थी, वही उसकी तबाही का हथियार बनने वाला था। यहां हम माँ बी के दो चेहरे देखते हैं। एक तरफ वो मोहब्बत करने वाली माँ हैं जो शहजादियों का ख्याल रखती हैं, उनके बाल संवारती हैं। दूसरी तरफ उनके दिमाग में एक लालची औरत है जो सोचती है अगर ये तीनों ना रहें तो बादशाह अकेला हो जाएगा, और शायद शायद ताख्त मेरा हो सकता है। यही तज़ाद तो उस किरदार की बुनियाद है। कहानियों की दुनिया में इस तरह के किरदार को गद्दार माँ का आर्केटाइप कहते हैं। ये एक ऐसा किरदार होता है जो मोहब्बत और एतमाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, और यही वजह है कि उनका दिया हुआ धोखा किसी भी दुश्मन के हमले से ज़्यादा गहरा जख्म देता है। माँ भी बहुत चालाक थीं। उन्होंने शहजादियों को दौलत का लालच नहीं दिया, नहीं, बल्कि उनके तख़य्युल को जगाया। उन्होंने एक ऐसी जादुई वादी की कहानी सुनाई जहां आबशार दूध की तरह बहते हैं और परियां हवा में नाचती हैं। भला ये एक ऐसा ख्वाब था जिसका पीछा करने के लिए शहजादियां किसी भी हद तक जा सकती थीं। तो अब कहानी महल की महफूज दीवारों से निकलकर एक खतरनाक सफर पर रवाना होती है। ये वो मोड़ है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं, और हर कदम उन्हें धोखे के मजीद करीब ले जा रहा है। सफर की शुरुआत तो शाही मुहाविजों के साथ हुई, लेकिन बहुत जल्द ही वफादारी सोने के चंद सिक्कों के बदले बिक गई। एक एक करके हरे भरे जंगल पीछे रह गए और उनकी जगह एक ना खत्म होने वाले वीरान सहरा ने ले ली। अब वो बिल्कुल अकेली थीं और खतरा साफ महसूस हो रहा था। और फिर एक वीरान कुएं के पास वो लम्हा आया जब मोहब्बत का निकाब उतर गया। माबी की आवाज़, जो हमेशा शहद जैसी मीठी होती थी, अब बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने कहा, असल मंजर तो अंदर है, और ये अल्फाज ये मौत का पैगाम थे। उनकी चीखें इस अंधेरे कुएं में ही गुम हो गईं। वो जिंदा तो थीं, लेकिन उम्मीद मर चुकी थी। कहानियों में से सबसे तारीक लम्हा कहा जाता है, वो पॉइंट जहां हीरो मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाता है और ऐसा लगता है कि बस बुराई जीत गई है। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी रोशनी की उम्मीद पैदा होती है। अब कहानी मायूसी से निकलकर तजस्सुस की तरफ बढ़ती है, जहां दो मुख्तलिफ इंसानों के किरदार सामने आते हैं। अंधेरे में अचानक ऊपर से रोशनी की एक किरण नजर आई। एक मुसाफिर की शक्ल में उम्मीद उनके सामने खड़ी थी। एक लम्हे के लिए तो लगा कि जैसे उनकी दुआ सुन ली गई है, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? लेकिन ये उम्मीद भी एक धोखा निकली। जैसे ही आलिया बाहर निकली, मुसाफिर की नजरें उस पर नहीं बल्कि उसके जेवरात पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में मदद नहीं, लालच चमक रहा था। वो एक निजात दहिंदा नहीं बल्कि एक और शिकारी था। ठीक उसी लम्हे जब आलिया एक खतरे से बचकर दूसरे की तरफ भाग रही थी, किस्मत ने अपना पांसा पलटा। एक नेक शहजादा वहां पहुंचा, एक ऐसा किरदार जो लालच का नहीं बल्कि इंसाफ का नुमाइंदा था। शहजादे ने एक लम्हे के लिए भी अपने फायदे का नहीं सोचा। उसने सूरत हाल को देखा और फौरन इंसाफ का फैसला किया। उसका वादा बिल्कुल साफ था, वो बाकी दोनों बहनों को भी बचाएगा, और उसने ऐसा ही किया। और अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, जहां सच्चाई सामने आती है और हर किरदार को उसके आमाल का फल मिलता है। जब शहजादियां महल वापस पहुंची तो हर झूठ बेनकाब हो गया। माँ बी को उसके किए की सजा मिली और उसे कैद खाने में डाल दिया गया।
वो गद्दार मुहाफिज भी अपने अंजाम को पहुंचे। दूसरी तरफ नेकी का इनाम भी मिला। शहजादे की शादी आलिया से हुई और सल्तनत में एक बार फिर हंसी और खुशी की आवाज़ें गूंजने लगीं। आलिया के ये अल्फाज इस कहानी का असल निचोड़ हैं। ये इस लाजवाल सच्चाई की याद दहानी है कि धोखा और अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई आखिरकार रोशनी बनकर उभरती है, चाहे वो किसी कुएं की गहराई में ही क्यों ना छुपी हो। तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक नमूना है। धोखा, इंसाफ और सच की जीत का ये फॉर्मूला आज भी जिंदा है, फिल्मों में, खबरों में और शायद हमारी अपनी जिंदगियों में भी। सवाल यह है कि क्या हम इन कहानियों को पहचान पाते हैं या नहीं।